प्रिय बच्चों, आज हम क्लास 6 की मैथमेटिक्स पढ़ेंगे। ये सीबीएसई का सिलेबस कवर करेंगे, आईसीएसई का भी सिलेबस कवर करता है। इसका चैप्टर 9 है डेटा हैंडलिंग, यानी डेटा का प्रबंधन। ये हम देख रहे थे। इसके पहले हम 3 या 4 वीडियो बना चुके हैं, आशा है आप लोग देखे होंगे। आज इसी डेटा हैंडलिंग में हम लोग बार ग्राफ पढ़ेंगे। देखो, बार ग्राफ में बार ग्राफ एक तरह से हम ग्राफ पढ़ेंगे। तो ग्राफ में जैसे ये प्लेन सरफेस है, उसके लिए हम ये दो ऐसे लाइन खींचेंगे। एक ये हॉरिजॉन्टल लाइन और ये इस पे वर्टिकल लाइन। ये 90 डिग्री का कोण बनेगा। तो इस वाली लाइन को देखो, इस तरह के लाइन को एक्स एक्सिस कहते हैं और इस वाले को वाई एक्सिस कहते हैं। ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। यहां जो काटता है, ये यहां से स्टार्टिंग पॉइंट, इसको ओरिजिन कहते हैं। ये जहां से ये शुरू होता है इधर, और जहां से इधर, ये इसके जो क्रॉस लाइन करती है, इसको ओरिजिन कहते हैं। इसमें क्या होता है कि जैसे दो डेटा दिए हुए हैं, एक डेटा दिया हुआ है। इसका एग्जांपल से ही लो, देखो इसको थोड़ा सा इधर मिटा के इधर लिख देते हैं, इधर हम लिख देते हैं, इधर समझाएंगे। देखो, इसका हम ये सोच रहे हैं ना कि आपका इसमें जो दिया हुआ है, ये नेम ऑफ फ्रूट, जैसे ये डेटा एक दिया हुआ रहा, नेम ऑफ फ्रूट और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। ये लाइन ऐसे क्या रहेगा, आपका एक टेबल के रूप में दिया रहेगा। देखो, ये जैसे है बनाना, और ऑरेंज, एप्पल, और गुआवा। देखो, ये 8 दिया हुआ है, ये 3, ये 5, ये 4। देखो, ये एक टेबल दिया हुआ है। तो पहले टेबल पढ़ना सीखो। देखो, ये नंबर ऑफ नेम्स ऑफ फ्रूट, यानी बनाना जो है, ये नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लाइक, मतलब कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कि ये बनाना जो है, एक बनाना फल जो है 8 बच्चे पसंद करते हैं। नंबर ऑफ स्टूडेंट लाइक्स कर लो, यानी बनाना जो है 8 स्टूडेंट लाइक करते हैं, ऑरेंज 3 स्टूडेंट लाइक करते हैं, एप्पल 5 स्टूडेंट लाइक करते हैं, और गुआवा 4 स्टूडेंट लाइक करते हैं। इसको कह रहा है कि बार ग्राफ में बनाओ। इसको बार ग्राफ में बनाओ। तो ये बार ग्राफ
बार ग्राफ देखो बच्चों, बार ग्राफ में हमने अभी जैसे बता रहा था मैं कि इसको पूरे प्लेन को, देखो ध्यान से मेरी बात सुनो, पूरे प्लेन को दो एक्सिस में बांटते हैं। ये है एक्स एक्सिस और ये है वाई एक्सिस। तो इसके इसके इस स्पेस में देखो, इसके ऊपर और इसके इधर, यानी इस एक्सिस के ऊपर और इस एक्सिस के इधर, इसी में हम ग्राफ प्लॉट करेंगे, इसी में हम ग्राफ प्लॉट करेंगे। तो इसमें देखो दो इंफॉर्मेशन दी हुई है, दो क्या है, एक तो नंबर ऑफ फ्रूट्स, अरे नेम ऑफ फ्रूट्स, सॉरी नेम ऑफ फ्रूट्स दिया हुआ है और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लाइक। देखो तो इसको दो एक्सिस पे देखो, इसको बच्चों ये इसको और इसको, ये दो इंफॉर्मेशन, ये पहला और दूसरा, ये पहला और ये दूसरा, ये हमेशा दो दिए रहेंगे, दो। ये बनाना एक एक्सिस पे, यानी एक पे ये फल लिख दो और दूसरे पे स्टूडेंट। एक पे फल, ये है ना, फल इधर है और नंबर ऑफ स्टूडेंट, छात्रों की संख्या। तो इस पे मान लो, देखो इस पे, इस एक्सिस पे ये पहला मान लो, लिख दो, किसी पे कोई लिख सकते हो, चाहे एक्स पे ये लिख दो, वाई पे लिख दो, या वाई पे लिख दो, एक्स पे लिख दो। अब एक्स पे हमने बनाना, तो बनाना क्या करते हैं कि जैसे इसको डालेंगे बेटे कि इधर जो है ये इस डायरेक्शन में क्या है, ये फ्रूट्स, नेम ऑफ फ्रूट्स। फ्रूट्स, और इधर क्या डालेंगे, इधर क्या बनाएंगे, नंबर ऑफ स्टूडेंट। अब देखो इसमें क्या करते हैं कि एक बार, बार का मतलब देखो ये है ना बार, बार का मतलब ये होता है डंडा या सरिया। तो इसको जैसे ऐसे करके इसको हम इस रूप में लिखेंगे, इसको हम इस रूप में लिखेंगे, इसको कहते हैं बार। अच्छा, बार के रूप में, यानी इसकी जो ऊंचाई है, या ये कह लो कि ये रेक्टेंगल रहेगा और इसका जो विड्थ है, ये विड्थ है और ये हाइट है। तो विड्थ तो कांस्टेंट रखेंगे इसका जो है, और हाइट जो है अलग अलग रखेंगे ये वैल्यू के अनुसार। तो इसमें क्या होता है कि जैसे ये यहां पे, इसको तो मान लो इसके केस में ये नेम ऑफ फ्रूट, जैसे ये बनाना, जैसे इधर कर लो, यहां पे ये मान लो हम एक बार बनाएंगे, ये इसकी चौड़ाई है इसके बराबर, और यहां पे इसको लिख दिए बनाना। ये क्या होगा, अब बनाना देखो लिखने में थोड़ी सी दिक्कत होगी, ये लिखेंगे तो इस इधर भी जगह, तो इसका एक वो है कि इधर जो है ये बनाना ऐसे लिख दो, देखो बनाना। दूसरा कुछ दूरी छोड़ दो, ये इक्वल स्पेस, मान लो हमने 1 सेंटीमीटर या 2 सेंटीमीटर छोड़ दिया, और इसको मान लो हम अपने स्केल पे ये 5 mm किए, 5 mm, जितना आपके पास जगह इस रहे, या 1 सेंटीमीटर या 7.5 सेंटीमीटर, जो भी आप मान लो, जो आपकी कॉपी के साइज पे निर्भर करेगा कि आप कितना चौड़ा मानते हो। ऊंचाई इसकी वैल्यू के अनुसार होगा। जैसे बनाना है, यहां बनाना है, अब बनाना है देखो 8, बनाना 8 है। अब 8 को हम कैसे लिखेंगे, देखो 8 को हम कैसे लिखेंगे, 8 इस पे, 8 को इस पे शो करेंगे। तो ये 8 का मतलब देखो, ये 8, अगर इसको 8 सेंटीमीटर कर दो,
अगर ये पूरा 8 को 8 सेंटीमीटर या 1 सेंटीमीटर मान लो, ये यहां से यहां तक 1 सेंटीमीटर, तो ये पूरा 8 सेंटीमीटर है। तो ये 1 सेंटीमीटर बराबर 1 बनाना, एक स्टूडेंट, सॉरी बनाना नहीं बेटे, स्टूडेंट है, एक स्टूडेंट 1 सेंटीमीटर बराबर 1 स्टूडेंट। तो यहां 8 सेंटीमीटर का खींचा तो ये हो जाएगा 8 स्टूडेंट। देखो इसमें यही चीज आपको समझनी है जो बता रहे हैं। इसमें देखो, इसको कहते हैं स्केलिंग। स्केल के अनुसार इसको रिप्रेजेंट, 8 संख्या को 8 सेंटीमीटर लिखना है, तो 1 सेंटीमीटर बराबर 1 स्टूडेंट कर देंगे, तो 8 सेंटीमीटर बराबर 8 स्टूडेंट। अब देखो इस पे अगर हम 1 सेंटीमीटर पे निशान लगाएं तो ये 1 सेंटीमीटर, ये 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर। देखो बाय चांस हमने ये किया कि ये 8 सेंटीमीटर है, ये कितना है बच्चों 8 सेंटीमीटर। तो ये क्या होगा, 1 स्टूडेंट, 2 स्टूडेंट, 3 स्टूडेंट, 4 स्टूडेंट, 5 स्टूडेंट, 6 स्टूडेंट, 7, 8। यानी हमने यहां से ये खींचना शुरू करोगे, देखो ये बनाना है, और ये पहला दिया हुआ 8 सेंटीमीटर, अरे 8 स्टूडेंट है तो 8 स्टूडेंट में 1 सेंटीमीटर। देखो हमने स्केल क्या माना, यहां पे लिखोगे स्केल, यानी यहां पे देखो स्केल लिखोगे, या यहां जगह बचा है तो वहां लिखोगे स्केल 1 सेंटीमीटर बराबर 1 स्टूडेंट। ये किसके लिए, ये स्केल किसके लिए काम करेगा, ये वाई एक्सिस के लिए खाली करेगा। ये बनाना के लिए तो हमने रेगुलर इंटरवल पे मान लिया, तो 1 स्टूडेंट 1 सेंटीमीटर बराबर 1 स्टूडेंट, तो या 8 या 1 स्टूडेंट बराबर 1 सेंटीमीटर, दोनों चाहे ये लिखो चाहे देखो, चाहे इसको इधर लिखो चाहे इसको इधर, लेकिन स्केल नॉर्मल ट्रेंड ये है कि 1 सेंटीमीटर जो एक ग्राफ में बना है, 1 सेंटीमीटर नापोगे तो वो रिप्रेजेंट करेगा 1 स्टूडेंट के लिए। तो 8 के लिए 8 स्टूडेंट, तो 8 हम देखो स्केल से बढ़िया हाथ से थोड़ा टेढ़ा बनेगा, ये देखो बच्चों, ये बनाना, ये इस ग्राफ को, इस जो है बार चार्ट, इस बार को, ये बार है, इस बार को देख करके तुम बता सकते हो बनाना कितना लंबा, 8 है तो 8 सेंटीमीटर लंबा है, 8 सेंटीमीटर बराबर 8 स्टूडेंट। ऐसे ही ये 3 है ऑरेंज। अब यहां देखो एक इक्वल इंटरवल कर दो और यहां पे लिख दो ऑरेंज, ORANGE, ऑरेंज। ऑरेंज कितना है 3, ऑरेंज 3 है, तो ऑरेंज 3 है बच्चों, तो ये कै सेंटीमीटर खींचेंगे 3 सेंटीमीटर। तो देखो ये 3 यहां है, तो इसके इधर हाइट देखो, इसी के इधर करते हुए यहां पे खींच देंगे ये ऐसे, तो ये हो गया ऑरेंज। अच्छा एप्पल, अब जितना ये देखो तरीका ये है, जितना ये स्पेस छोड़े हो उतना स्पेस यहां छोड़ करके यहां पे लिखो एप्पल, एप्पल, इसकी चौड़ाई देखो एप्पल कितना है 5, तो 5 देखो ये यहां पे इसके हॉरिजॉन्टल देखो, इसके हॉरिजॉन्टल, इस एक्स के हॉरिजॉन्टल, यानी ये समांतर जो है रेखा, ये पटरी इस पे रख देंगे। देखो स्केल, देखो इस पे ऐसे स्केल रख देंगे,
और जहां बिल्कुल हॉरिजॉन्टल रहेगा ये इसके हॉरिजॉन्टल रहेगा, तो यहाँ पे या देखो 5 यहाँ से जो इसके दूरी रहेगी वो नाप करके हम, तो इसको मान लो ये करके स्केल से ये एप्पल, ये हो गया एप्पल। अब गुआवा, तो गुआवा बिल्कुल सेम यही इंटरवल इधर छोड़ दोगे और ये कर दो, ये गुआवा। गुआवा कितना है 4, तो इस 4 के हॉरिजॉन्टल ये बिल्कुल रेक्टेंगल है, ये गुआवा, तो ये रिप्रेजेंट करता है, देखो इसकी हाइट नंबर ऑफ स्टूडेंट पसंद कर रहा, ये इसके नीचे ये जगह जगह इसके नाम लिखे हुए हैं, तो इसी को कहते हैं बार ग्राफ। बार ग्राफ में क्या होता है कि एक एक्सिस जो दी हुई सूचनाएं हैं, दिए हुए डेटा हैं, एक को एक्स एक्सिस पे लिख लेते हैं और एक को वाई एक्सिस पे। तो इसमें चाहे इसको एक्स एक्सिस चाहे उसको एक्सिस, किसी को भी मान लो, देखो इसको अगर उल्टा कर दो, देखो इसको अगर उल्टा कर दो, या कभी कभी देखो इसको ऐसे भी है चीज भी कर देते हैं, लेकिन हम स्पष्टता के लिए ये बहुत उपयोग होता है। इसका उपयोग बार चार्ट, कंपनी या कोई डेटा को रिप्रेजेंट करने में इसका बहुत ज्यादा उपयोग होता है। तो ये देखते ही पता चल रहा है, देखो इसकी लंबाई ज्यादा है, तो सबसे ज्यादा बनाना, देखो इसकी ऊंचाई को देख के ही आप अंदाजा लगा लोगे, सबसे ज्यादा बनाना पसंद करते हैं, फिर इसके बाद एप्पल पसंद करते हैं, फिर गुआवा, फिर ऑरेंज। तो इससे क्या सूचना, अगर आपको ये पूछा, देखो अगर आपको ये पूछा कि इसमें सबसे ज्यादा मैक्सिमम फल कौन से बच्चे पसंद करते हैं, तो बनाना, उसके बाद एप्पल, सबसे कम कौन सा पसंद करते हैं, ऑरेंज। ऑरेंज की हाइट देखो, हाइट में इसमें आपको पिक्चोग्राफ, देखो ये पिक्चोग्राफ और ये जो है स्केलिंग का ये कॉम्बिनेशन है, तो ये देख के ही आपका ये लग जाएगा कि ये जिसकी ऊंचाई ज्यादा होगी उसकी वैल्यू ज्यादा होगी। अच्छा, इसको आप, ये ऐसा नहीं है कि इसको ऐसे ही बना दो, ये चाहो तो इधर जो है नेम ऑफ फ्रूट कर दो, उल्टा, और इधर नंबर ऑफ स्टूडेंट, देखो नंबर ऑफ स्टूडेंट, अगर देखो इसको नंबर ऑफ स्टूडेंट नेम ऑफ फ्रूट्स, अब जैसे मान लो फ्रूट में इसी तरह इसको कर दिए, ये क्या है, पहला बनाना, बनाना, दूसरा ऑरेंज, तीसरा एप्पल, और ये है गुआवा। देखो गुआवा, अब इसमें बेटे नंबर ऑफ स्टूडेंट में वही स्केल मान लेंगे, 1 सेंटीमीटर बराबर 1 स्टूडेंट, तो 1 सेंटीमीटर मान लो, ये स्केल हमने कर लिया 1 सेंटीमीटर है, 2 3 4 5 6 7 8, तो यहां लिख दोगे 1 2 3 4 5 6 7 और 8। देखो ये तो 0 रहेगा ही, ये यहां से शुरुआत है, जैसे ये स्केल है ना ऐसे, तो ये स्केल इसी तरह से ये या नंबर लाइन है, ये नंबर लाइन है, ये नंबर लाइन ही पूरा बनाते हैं एक तरह से। तो अब
यहाँ पे देखो बनाना कितना है 8, तो 8 सेंटीमीटर तक खींच दो ऐसे। ये है 8 सेंटीमीटर। ऑरेंज 3 है तो यहाँ 3। एप्पल 5 है तो यहाँ देखो 5। ये 4 है तो देखो ये इसके इधर आएगा 4। ये आपका ये वर्टिकल ऐसे कॉलम इसका बना था, ये बार ग्राफ जो है वर्टिकल बनाता है, ये हॉरिजॉन्टल बना है। तो चाहो तो अच्छा लगने के लिए ऐसे खींच सकते हो, लेकिन इसका कोई मैथमेटिकली इंपॉर्टेंस नहीं है। देखो इसको खींचने का बच्चों, देखो इसको बनाने में एक तो देखो ये सबसे जरा मैथमेटिक्स में ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। देखो अगर जैसे आपकी ये कॉपी है जो बोर्ड में मिलेगा तो लगभग इस साइज की रहती है, इस कॉपी है, ठीक है। इस कॉपी में देखो कुछ तो ऊपर छोड़ देते हैं, कुछ इधर छोड़ देते हैं और कुछ इधर छोड़े रहते हैं। तो ये आप इतने में ही खींच सकते हो ग्राफ। देखो मैं बता दूं इसमें जो गलतियां होती हैं खींचने में कि ये देखो अधिकतर क्या होता है कि आप 15 से 18 सेंटीमीटर से ये इतने से लंबा ग्राफ आप नहीं खींच पाओगे। ये कॉलम जैसे आप मान लो यहाँ पे खींचोगे ना ऐसे, तो ये ग्राफ बनाओगे ऐसे अपने कॉपी में जैसे ये मैंने बनाया, तो यहां से देखोगे कि 15 सेंटीमीटर से ज्यादा खींच नहीं पाओगे, नहीं तो कॉपी के बाहर चला जाएगा। तो ये फिक्स करते हैं कि ये स्टैंडर्ड बनाओ 15 या 18 सेंटीमीटर की मैक्सिमम जो वैल्यू है, देखो मैक्सिमम जो वैल्यू है 15 से 18 के बीच में रहे। तो ये इसको ग्राफ देखो जो प्रैक्टिकली जो खींचोगे ना, ये देखो इसको 8 को खींचोगे तो 8 सेंटीमीटर हमने सरल सरल मान लिया। अब जब 8 सेंटीमीटर खींचोगे ना इसमें, तो देखो 8 सेंटीमीटर बच्चों ये इतनी बड़ी कॉपी है, तो 8 सेंटीमीटर खींचोगे ना तो आपकी ये इतना बड़ा आएगा, ऐसे ऐसे आएगा। ये आ गया, ये 8 सेंटीमीटर। हाँ, तो आप चाहो तो इसको दुगुना कर सकते हो 16 सेंटीमीटर। तो 16 सेंटीमीटर करने के लिए कि 2 सेंटीमीटर बराबर नहीं, एक, देखो इसका स्केल इस तरह से कर लो कि अगर इसको 16 सेंटीमीटर करना है ना, तो 2 सेंटीमीटर ये बराबर या 1 सेंटीमीटर, सॉरी 1 सेंटीमीटर बराबर आधा के होगा। ये आधा स्टूडेंट या 2 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर बराबर, देखो एक, इसको दुगने स्केल पे करोगे तो ये 8 सेंटीमीटर का 16 सेंटीमीटर, 16 सेंटीमीटर बराबर देखो ये हो जाएगा 16 सेंटीमीटर बराबर 8 स्टूडेंट। तो 1 सेंटीमीटर बराबर 8/16 स्टूडेंट या 1/2। तो 1/2
या एक स्टूडेंट दो एक बटे दो स्टूडेंट। देखो इसका 1 सेंटीमीटर बराबर 1/2 स्टूडेंट करोगे ना तो 16 सेंटीमीटर आएगा। तो ये यहां तक देखो, जब स्केल बनाओ, सॉरी ये बनाओगे ना तो ये 16 सेंटीमीटर करोगे। इसका ये आएगा, जैसे देखो इसको हम बना ही देते हैं, देखो बना के बेसिक समझो। देखो इसका स्केल का कंसेप्ट समझ लो। इसमें खाली देखो, इसमें खाली स्केल का ही एक कंसेप्ट आपको आना चाहिए। वो देख करके तो खींच ही लोगे कि ये कितना कॉपी में आए, और पता लगा जब बनाओगे ना कभी कभी तो पता लगा कॉपी तो इतना बड़ा है, आप इतने बड़े में दिखा दिए। तो जितने बड़ा स्केल पे करोगे उसकी एक्यूरेसी, देखो बड़े स्केल की एक्यूरेसी हमेशा अच्छी होती है। जैसे पिछले उसमें देखा था कि बड़े स्केल की यानी 1 सेंटीमीटर, ये बड़ा स्केल है, 1 सेंटीमीटर आधा यानी नहीं, एक स्टूडेंट बराबर 1/2 सेंटीमीटर या 1 सेंटीमीटर बराबर 2 स्टूडेंट। वो कंफ्यूज हो रहे हैं क्या? 1 सेंटीमीटर बराबर 1 सेंटीमीटर बराबर, जैसे 1 सेंटीमीटर बराबर 1 सेंटीमीटर बराबर 1 स्टूडेंट, हमने कर दिया 1 सेंटीमीटर बराबर आधा स्टूडेंट, यानी 1 सेंटीमीटर देखो इसको इसमें बच्चों ऐसा है ना, अगर हम इसको दुगना करेंगे तो ये 16 इतना आ जाएगा। तो 16 में जैसे देखो इसमें स्केल का फैक्टर पड़ रहा है बोर्ड पे, तो आप चाहे जितना कर दो, काफी आपकी लिमिटेड है। तो इस कॉपी में अगर 16 सेंटीमीटर करोगे, जैसे देखो यहां से यहां तक 16, मान लो 16 सेंटीमीटर आ खींचा, तो ये 16 ध्यान से देखो, ये 16 सेंटीमीटर को 8 स्टूडेंट के बराबर होंगे। और पहले क्या ये बनाया था कि 1 सेंटीमीटर बराबर 1 स्टूडेंट, तो 16 सेंटीमीटर देखो, 16 सेंटीमीटर बराबर 8 स्टूडेंट, तो 1 सेंटीमीटर बराबर 8/16 यानी 1/2 स्टूडेंट, ये स्केल होगा। या देखो 1 ऐसे 1 सेंटीमीटर बराबर 1/2 स्टूडेंट, चूंकि भिन्न है तो भिन्न, इसको फुल करने के लिए इसमें 2 का गुणा कर देंगे। देखो 1/2 गुणे 2, तो इधर भी 2 का गुणा कर दोगे। 2 सेंटीमीटर बराबर 2 एकम 2 बराबर 1, तो 2 सेंटीमीटर बराबर 1 स्टूडेंट, यानी इसका स्केल होगा। देखो ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो गया, ये इसलिए कि जब खींचोगे ना उस समय तब आपको पता लगा रहे तो बाहर आ जा रहा है। यदि सवाल इस तरह से बनाते हैं कि वो कॉपी में बच्चा स्केल बहुत आसानी से समझ ले, लेकिन इसका कॉम्प्लिकेशन जो आती है खींचने में बाद में, जैसे लाखों में कोई फिगर दे दिया तो उसको कैसे खींचोगे, तो उसका स्केल करने के लिए कि 15 से 16 सेंटीमीटर मैक्सिमम डेटा वाला जो है वो मान लेते हैं, और उसी के बराबर, तो 2 सेंटीमीटर बराबर 1 स्टूडेंट के करेंगे। तो ये 8 वाला ये 16 सेंटीमीटर का आएगा, ये 3 वाला 6 सेंटीमीटर आएगा, 5 वाला 10 सेंटीमीटर आएगा, और 4 वाला 8 सेंटीमीटर आएगा,
तो इस तरह से आएगा। और अगर आप 1 सेंटीमीटर ये करोगे ना तो स्केल इतना बड़ा आएगा, ये इतना बड़ा है, इतना बड़ा, इसकी कुल लंबाई, सबकी लंबाई आधा हो जाएगी। तो इसलिए ये इसको अगर कॉपी पे बनाओगे तो 1 सेंटीमीटर बराबर आधा स्टूडेंट या 2 सेंटीमीटर का 1 स्टूडेंट। यही बेसिक इसका था। इसका एक हम सोच रहे हैं और सवाल इसका बता देंगे जिसमें कॉम्प्लिकेटेड स्केल, देखो इसमें खींच तो बहुत आसानी से लोगे सब, चाहे इधर खींचो चाहे इधर खींचो, लेकिन इसमें जो उस तरह से कठिन सवाल भी नहीं है आपके उसमें किताब में। लेकिन अगर जो है कि इसको कॉम्प्लिकेटेड, जैसे ये डाटा कर दिया तो पता लगा आप छोटे से स्केल में बना दिए तो छोटे से स्केल में रहेगा, और इसमें बीच में पूछ देगा, अगर कहीं कहीं आता है बीच में पूछ देगा तो आपको दिक्कत होगी। तो इसमें पहले देखो, हमने पहले इसमें ये बताया कि ये डेटा दिया हुआ है, रॉ डेटा दिया हुआ, उसको कैसे हम बार ग्राफ ऐसे प्लॉट करेंगे। अगले उसमें हम देखेंगे कि बार ग्राफ दिया रहेगा उससे कैसे निकालोगे। तो दो सवाल इसमें आएंगे। पहला तो जो ये डेटा दिया हुआ है ये बाद में दिया हुआ है, इससे पहले इन्होंने क्या किया है कि ये ग्राफ बना दिया, उसमें पूछ रहा है कि इसकी वैल्यू बताओ, इसकी वैल्यू बताओ। तो ये दोनों कोरिलेटेड हैं। तो इसमें अगले में हम जो है बार ग्राफ से उसको बार ग्राफ को पढ़ना सिखाएंगे एक तरह से, कि इससे ये बताओ कि क्या है। जैसे इसमें के अनुसार, जैसे ये पूछा कि ऑरेंज कितना है, तो ऑरेंज को कितने पसंद लोग करते हैं। जैसे ये नहीं दिया है, ये वाला नहीं दिया है, और दे दिया ये ग्राफ खाली, और ये पूछा कि ऑरेंज कितने बच्चे पसंद करते हैं, तो ऑरेंज के आगे हमने पढ़ा कितना, 3 बच्चे। बनाना पूछा कितने पसंद करते हैं, तो बनाना का जहां इंड खत्म होता है 8 बच्चे, और एप्पल इतने बच्चे ये। लेकिन अगर इस तरह से दिया है जैसे 2 सेंटीमीटर, तो इसमें थोड़ी सी आपको सावधानी ये देनी पड़ेगी। तो इस तरह के सवाल ही ज्यादा, अगर ये सवाल का कंसेप्ट आपका क्लियर हो गया, जैसे इसमें हमने देखो 1 सेंटीमीटर, ये बड़ा वाला जो ये दोनों बनाया उसकी छोड़ दो, 1 सेंटीमीटर बराबर 1 स्टूडेंट हमने माना है। अगर 1 सेंटीमीटर बराबर 5 स्टूडेंट होते तो कैसे होता। तो ये 5 निकालने के लिए इसी तरह का सवाल हम देखेंगे, जो होगा उसको अगले वीडियो में सॉल्व करेंगे कि अगर 5 का है या 8 का है या 7 का है, जिसमें कैलकुलेशन बढ़ जाएगा, तो वो सीखना जो है आपके लिए जरूरी है कि ये बीच का दिया हुआ है तो कैसे निकालेंगे इसको। अगर ये बच्चों इसका बेसिक समझ में आया हो तो आप जो है चैनल को सब्सक्राइब करिए, और अगर समझ में ना आया हो तो निसंकोच उसमें कमेंट बॉक्स में लिखिए कि अंकल जी ये आपने ऐसा क्यों किया। तो अब इजाज़त दीजिए, धन्यवाद।